हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लकी यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का भाग 7 लेके आए हैं। जिन लोगों ने और पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके, वहाँ पर प्लेलिस्ट है फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। बिल्कुल शुरू से कोर्स स्टार्ट किया है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छी से तैयारी करें। मैं लकी यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही हैं और मैथ का भी आज से क्लास स्टार्ट हो गया है। 8 बजे शाम को मैथ का क्लास है और एक एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास चलेगा 7 बजे शाम को। 7 बजे फिजिक्स या केमिस्ट्री का और 8 बजे मैथ का रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने। एक दिन फिजिक्स चलेगी, एक दिन केमिस्ट्री की चलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। आप लोग अच्छे से स्टडी करें और आप सभी लोग अपने साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। कॉपी पेन लेके सभी लोग, मुझे उम्मीद है, बैठे होंगे। तो देखते हैं, आप सभी लोग अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार करें। तो देखते हैं, आज है दोस्त टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ाता हूँ, जिससे आपको आगे चल के भी कुछ इससे प्रॉफिट हो। तो देखते हैं, दोस्त टॉपिक है। तो दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त देखो, तो ठोस के कणों के नियमित क्रम में आने वाली रुकावट को दोस्त कहते हैं। जो ठोस के कण होते हैं उनकी जो नियमित क्रम चलता है, जैसे ठोस की नियमित क्रम चल रहा है, उसके नियमित क्रम में आने वाली रुकावट को, जो इसके नियमित क्रम में रुकावट आती है, उसे दोस्त कहते हैं। ठोस के कणों के नियमित क्रम में आने वाली रुकावट को दोस्त कहते हैं। देखते हैं, दोस्त दो प्रकार के होते हैं। दोस्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरणमितीय दोष और अरस समीकरणमितीय दोष। दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रस समीकरणमितीय दोष और नंबर 2 अरस समीकरणमितीय दोष। दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, रस समीकरणमितीय दोष क्या होता है। देखो, तो देखते हैं, रस समीकरण दोष ऐसा दोष जिसमें हम हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, जो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास किया करो हर टॉपिक को। आप सभी लोग अच्छे से अब अपनी पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और देखो, संडे को अगर टाइम मिल जाया करेगा तो इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, आधा घंटे की बना दिया करेंगे, क्योंकि मुझे भी स्टडी करनी होती है अपनी। तो मेरे पास जितना टाइम बचता है उतने में आप लोगों की हेल्प करता हूँ। आप लोग अच्छे से बस स्टडी करते रहो। तो देखते हैं, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस दोष को रस समीकरणमितीय दोष कहलाता है या कहते हैं। फिर एक बार देख लो अच्छे से, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के दोष को रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर कोई आप लोगों को डाउट होता है या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, हम तुरंत आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप लोग बस अच्छे से स्टडी करो। तो आगे देखते हैं, अरस समीकरणमितीय दोष। रस समीकरणमितीय दोष हो गया, अब है अरस समीकरणमितीय दोष। क्या होता है? ऐसा दोष जो
धनायन तथा ऋणायन की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ऐसा दोष जो धनायन तथा ऋणायन की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, इस प्रकार के दोष को रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। एक बार फिर देख लो। ऐसा दोष जो धनायन तथा ऋणायन की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो धनायन तथा ऋणायन की संख्या है, यह उसी के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो रस समीकरण दोष है, धनायन तथा ऋणायन के परिवर्तन से ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के दोष को रस समीकरण दोष कहते हैं। उसमें क्या था, ऐसा रस समीकरण दोष में क्या था, ऐसा दोष जो धनायन तथा ऋणायन की संख्या में परिवर्तन नहीं करता है, रस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। और यह ठीक उसके विपरीत है। यह क्या है, फिर एक बार देख लो, अच्छे से आप लोगों के समझ में आए। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा दोष जो धनायन तथा ऋणायन की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, इस प्रकार के दोष को रस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। ऐसा दोष रस समीकरण दोष कहलाता है। अब ये रस समीकरण दोष है, इसके भी प्रकार होते हैं। रस समीकरण दोष है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं, इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। रस समीकरणमितीय दोष है, यह निम्न प्रकार के होते हैं। रस समीकरण दोष है, यह निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शॉर्टकी दोष। नंबर 2 रिक्तिका दोष। नंबर 3 फ्रैंकल दोष। नंबर 4 अंतराकाशी दोष। ये 4 दोष होते हैं, रस समीकरण दोष के प्रकार होते हैं। शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, ये 4 होते हैं। अब इन चारों को देखते हैं। शॉर्टकी दोष नंबर 1 देखते हैं पहले। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं तो देखते हैं। शॉर्टकी दोष बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग बस अच्छे से नोट्स अपने तैयार करते जाएं। वीडियो थोड़ी पॉज कर दिया करो, और कुछ थोड़ी मिस्टेक हुआ करे, कुछ समझ में या नहीं आ रहा है तो रिपीट मोड में देख लिया करो, और साथ साथ में इसे रिवाइज भी करते जाना। जैसे अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये आपने एक बार तो समझ लिया, आप थोड़ी देर बाद इसे रिवाइज और कर लें तो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा। रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रट के याद करना कभी, कोई भी सब्जेक्ट हो एनी। तो देखते हैं शॉर्टकी दोष। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस के धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, इस प्रकार का दोष। यहाँ पे सॉरी ठोस हो गया, ठोस नहीं, यहाँ पे दोष है, दोष। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस के धनायन तथा ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, फिर एग्जाम्पल से और समझा दूंगा अच्छे से चित्र के द्वारा। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इस प्रकार के दोष को आप लोग सही से इसे देख लेना। ठोस नहीं है, ये दोष है। दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं ना, आप लोग ठोस नोट कर लो, इसलिए समझा रहा हूँ। तो देखते हैं, अब आपको चित्र के माध्यम से समझा दे। पहले एक बार और देख लो। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, धनायन है और ऋणायन है वो बराबर मात्रा में अगर गायब हो रहे हैं तो हम समझ लेंगे कि ये शॉर्टकी दोष है। ठीक है, तो 100% शॉर्टकी दोष है। अब चित्र के द्वारा और समझा दें। जैसे ये कण हैं, ये कण बना लिए हैं, ये कण बने हुए हैं ना, ये सभी कण बने हुए हैं ऐसे गोले गोले, ये कण हैं। तो क्या बोल रहा है, धनायन तथा ऋणायन। तो
जैसे ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, यानी कि इनका क्रम चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखते ये स्थान खाली हैं। धनायन क्या बोल रही है डेफिनेशन, फिर एक बार देख लो। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे प्लस था फिर यहाँ माइनस आ गया, वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आगे, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर माइनस का नंबर आ गया, माइनस के बाद फिर प्लस का नंबर आया, वैसे ही यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे किसका नंबर आएगा, प्लस का। तो देखते हैं ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। देखो बराबर मात्रा में गायब हो गए, अपने स्थान से बराबर मात्रा में गायब हो गए। इसी दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब ये जो शॉर्टकी दोष होता है किन किन में पाया जाता है, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में पाया जाता है। आगे देखते हैं नंबर 2 रिक्तिका दोष। अब देखते हैं रिक्तिका दोष क्या होता है। तो देखो रिक्तिका दोष ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो देखते हैं क्या बोला, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे ठोस के कण एक ये कण है, एक ये है, बीच में गैपिंग हो गया, फिर एक ये कण है, फिर बीच में गैपिंग हो गया, फिर एक ये कण है, फिर बीच में गैपिंग हुआ, फिर कण है। ये क्या बोल रहा है, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। देखो ये एक गायब हो गया, यहाँ से एक गायब हो गया, यहाँ से एक गायब हो गया, निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अब रिक्तिका दोष है ये किन किन यौगिकों में पाया जाता है, जैसे NaCl, KCl, सिल्वर ब्रोमाइड, इन तीनों में पाया जाता है रिक्तिका दोष। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपका कमेंट कर ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से स्टडी करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गए हैं, लाइव चलते हैं 8 बजे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के 7 बजे शाम को आप लोग रेडी रहें देखने के लिए, और अच्छे से अपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें।